नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखो यार, काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि मार्च में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और जो आपका जो एंड गोल था, जिसको हमने कहा था कि आप मार्च मान के चलिए, उससे आपको अगर लगता है कि एग्ज़ाम उस टाइम पे नहीं होगा तो उससे आपकी पढ़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे विषयों पे भी आज मैं आपकी चर्चा करने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप नॉलेज यहाँ पे हम डिलीवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी ऐसी जानकारी आपको मिले तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण परिवेश लगभग हमने 3.5 से 4 महीने मेहनत किया है। कंप्लीट थ्योरी क्लास आपको प्रोवाइड कराई गई है, प्लस हमारा जो ई बुक है ये भी आ चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने 3.5 से 4 महीने तैयारी करके एक ई बुक तैयार किया है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम आते हैं अपने कंटेंट पे। जो हमारा विषय है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 75-80 नंबर हर मॉक टेस्ट में उनके आते हैं, लेकिन फिर भी उनको शंका है कि क्या मार्च में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये भाई फिलहाल बुरी खबर है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में होना मुश्किल है। ठीक है, और जिन बच्चों के अभी 60 से 65 नंबर आ रहे हैं या फिर 55-60 नंबर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक सुकून भरी खबर है कि अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं और सीरियस हैं और चाहते हैं कि लेखपाल की परीक्षा में उनका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक सुकून भरी खबर है कि आप जो स्ट्रेस में आके पढ़ाई करते थे कि आपको लगता था कि भैया समय अब नहीं बचा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको समय 15-20 दिन का एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, सो आपका जो टारगेट था उसको आप बेस मान के चलते रहें। ऐसा नहीं कि टारगेट भी आप पोस्टपोन कर दें। आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो आप टारगेट भी पोस्टपोन कर दें। तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो मार्च में एग्ज़ाम होना था ये तो अब हो गया है मुश्किल। ठीक है, ये हो गया है मुश्किल। ये आपका मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगा। रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न वही है कि चुनाव और कोरोना। ये रीज़न देख के आपका एएनएम की वैकेंसी को निरस्त किया गया है। तो ये रीज़न देख के दोस्तों अभी लंबा खींचा भी जाएगा। चुनाव और कोरोना, यही रीज़न देख के दोस्तों इस परीक्षा को भी लंबा खींचा जाएगा। ठीक है, क्योंकि रीज़न इन्होंने बहुत सॉलिड दे दिया है, कोरोना। अब कोरोना को कोई देखने नहीं आ रहा है क्या है कैसे है, तो कोरोना का इनको बढ़िया बहाना मिल चुका है। अब ये इसको थोड़ा खींचेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, जो भी मतलब जहाँ तक ये ले जा सके वहाँ तक ये ले जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे जितना देर हो सके उतना देर हो एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो या ना हो, उससे आपकी मेंटल स्थिति पे, आपकी जो सोच है, आपकी जो डेडिकेशन है इस एग्ज़ाम को लेके, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इफ़ आपके माइंड में ये आ रहा है कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तब भी दोस्तों आपका टारगेट 15 मार्च ही होना चाहिए, 15 मार्च होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि 2 टाइप के बच्चे हैं। एक ऐसे बच्चे जिनका नंबर 80 प्लस आ रहा है, 75 से 80 प्लस आ रहा है मॉक टेस्ट में, और कुछ कैटेगरी के बच्चे ऐसे भी हैं, मतलब कुछ बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिनका 55 to 65 तक जा रहा है। ठीक है, वैसे ये भी डिज़र्व करते हैं इस जॉब के लिए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा सा इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना होगा और इनको अपनी पढ़ाई की रफ्तार और तेज़ करनी होगी यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि अगर आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन लेना है और अगर आप जेन्युइन और सीरियस कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपको मौका मिला है, ये इसको पोस्टपोन का मौका मत मानिए। ठीक है, ये पोस्टपोन अगर आपके दिमाग में घुस गया तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी पोस्टपोन हो जाएगी। आपका जो टारगेट है दोस्तों, ये 15 मार्च ही होना चाहिए। जब आपके ऊपर एक स्ट्रेस हमेशा कायम रहेगा, आपके दिमाग पे ये लगेगा कि हाँ मुझे 15 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मुझे लगभग 75 to 80 मॉक टेस्ट में लाना है 15 मार्च के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप उसी तरह की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप भी कहीं ना कहीं ये चुनाव और जो अन्य जंजाल है, जो आपका माइंड सेट है कि क्या मैं अगर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँ, लाइक ग्रुप डी वगैरह हो गया या फिर जो अन्य वैकेंसीज आने वाली होंगी उस पर, ठीक है, जंप कर जाएगा, तुरंत जंप कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम अभी थोड़ा सा लेट से ही हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लेट हो रहा है तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। और दोस्तों दूसरी बात इन बच्चों के लिए, 75 से 80 प्लस वालों के लिए,
देखिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम हो जाए तो आप लिस्ट में आ सकते हैं, आप मेरिट में आ सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। काफ़ी सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी का नहीं होगा, ये भी कड़वी सच्चाई है कि सभी का नहीं होगा। होना होगा जनरल कैटेगरी में तो मैं 2500 तक के रैंक मान ले रहा हूँ कि 2500 तक का जिनका आएगा उनका हो जाएगा। बाकी अन्य की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कोई कैटेगरी वाला वीडियो नहीं है, ठीक है। सो 2500 बच्चों का होगा जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में, ओके। सो सभी बच्चों का नहीं होगा, ये मैंने बता दिया, एक कड़वा सच है। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, लगातार इतने वर्ष से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, या फिर आपने लगभग 1 साल के ही अंदर इतना कठिन परिश्रम किया कि आप इतने नंबर ला रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी अन्य जॉब में हैं, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, लेकिन फिर भी आप अपना समय इतने अच्छे से बांटते हैं, इतना अच्छा उसको डिवाइड करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतना नंबर जो ला रहा है बच्चा वो वास्तव में कई सारी परेशानियों से गुजरा होगा, अपना मेहनत दिया होगा, अपना वक्त, अपना समय, अपना सब कुछ इन्होंने इस टाइम पे इसको दिया होगा कि ताकि इनके इतने नंबर आ सकें, ठीक है। तो इन बच्चों को दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए जब मैंने कहा कि ये बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे लगातार क्योंकि इनको मौका मिल गया है, अब ये सब यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे जो मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हैं, या जिनको जल्दबाजी नहीं है कि भैया वीडियो को थोड़ा भगाया जाए, जिनको जल्दबाजी नहीं है, जो आराम से मेरी बातों को समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों कछुए की चाल से आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, भागो 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 भागो, यार भागते रह जाओगे भाई साहब, पिछले 4-5 साल से शायद भाग ही रहोगे आप लोग, ठीक है। तो बातों को सीरियसली सुनिए। अगर यहाँ पे कोई डिलीवर कर रहा है, कोई बातों को बता रहा है आपको, तो कुछ तैयारी करके वो आपको बता रहा होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कोई बोल रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग भी दोस्तों कछुए की चाल से बढ़ते रहें आगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी भागने लगें, यार इतना नंबर आ गया, इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम होना नहीं है, फिर तो कोई अदर एग्ज़ाम पीसीएस की तैयारी है ना, मतलब हो सकता है मे बी पीसीएस की तैयारी, तो बहुत अच्छी बात है फिलहाल, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी कहीं ना कहीं कछुए की चाल से आगे बढ़ते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये महसूस होने लगे कि भैया हम तो खरगोश हैं, बहुत आगे आ चुके हैं, हमको कोई जिता नहीं सकता, हमको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, इस टाइप का आपके अंदर आ जाए, तो आप भी दोस्तों कछुए की चाल से लगातार धैर्य बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। जहाँ तक ये जाएगा आपका एग्ज़ाम, वहाँ तक आपको धीरे 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 आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट है। तो आप जस्ट रिविजन प्रैक्टिस रिविजन प्रैक्टिस रिविजन प्रैक्टिस करते चलिए और अच्छा करेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद में जिस दिन दोस्तों एग्ज़ाम होगा आपका, उस दिन तो भैया महासंग्राम हो जाएगा, ठीक है, जब भी होगा, क्योंकि ये लोग भी रेडी रहेंगे और आप तो ऑलरेडी से कमर कसे हुए हैं, ठीक है। तो महासंग्राम होगा। कट ऑफ तो भैया मुझे नहीं लग रहा है कहाँ तक जाएगा, ठीक है, जो भी होगा उम्मीद करता हूँ कि आपके पक्ष में होगा। सो ये जो मैंने बताया कि एग्ज़ाम कभी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी तैयारी पर। 15 मार्च या 20 मार्च आप अपना एंड गोल मान के चलिए, उसी अनुसार तैयारी कीजिए। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, ये ई बुक आप ट्राई कर लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।